हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। मैं नामिका डागर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ मुस्लिम लॉ की सीरीज। अपने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था निकाह। अपने आज के लेक्चर में हम मेहर को डिस्कस करने वाले हैं। मेहर मुस्लिम विधि में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, ये अपने आप में एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत सारे क्वेश्चन लिए हुए होता है, चाहे वो आप मेंस का एग्जाम देने जाएं या प्री का एग्जाम देने जाएं। ओके, आज के इस वीडियो में हम इसे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और इसे कंप्लीट भी कर लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेहर का शब्द का अर्थ क्या है या मेहर शब्द कहाँ से आया। मेहर शब्द को इंग्लिश में हम डॉर बोलेंगे, जो कि एक कौन सा शब्द है, एक आंग्ल शब्द है या फिर एक इंग्लिश का शब्द है ना। इसका जो अर्थ बना मेहर, ये अरबी भाषा में से आया। कहाँ से? अरबी के मेहर शब्द का आंग्ल मुस्लिम पारिभाषिक पर्यायवाची है डॉवर, और इसका अरबी शब्द क्या है? मेहर है। ओके, इसके बाद हम देख लें परिभाषा देखने से पहले कि इस्लाम की पूर्व की स्थिति क्या थी, कि जब इस्लाम प्रारंभ हुआ उससे पहले मेहर की स्थिति क्या थी। तो इस्लाम से पहले मेहर लड़की के पिता को दिया जाता था, और इस्लाम के बाद किसको दिया जाता है? पत्नी को दिया जाता है। ओके, और परपुरुष गमन का आरोप लगाकर मेहर को स्थगित कराया जा सकता था। कभी कभी बेटी और बहन भी मेहर में दे दी जाती थी, और विवाह के पश्चात पति पत्नी की संपत्ति मानी जाती थी। ठीक है जी, ये बात हुई इस्लाम से पहले की। अब देख लेते हैं अभी की परिभाषा, वर्तमान में क्या परिभाषा दी जाती है मेहर की। तो मेहर की परिभाषा है, सबसे पहले देखेंगे विल्सन के अनुसार। विल्सन क्या कहते हैं कि मेहर पत्नी के द्वारा शरीर के समर्पण का प्रतिकर या फिर बदला है। क्या कह रहे हैं कि मेहर क्या है? मेहर ये है कि पत्नी द्वारा शरीर के समर्पण का प्रतिकर है, कंपनसेशन है मेहर। कि शादी के बाद पत्नी पति के घर जाती है तो प्रतिकर में उसे क्या प्राप्त होता है? कुछ धनराशि, कुछ संपत्ति प्राप्त होती है, जिसे कि मेहर कहते हैं। क्लियर है? एक केस आया अब्दुल कादिर बनाम सलीमा बीबी का केस आया। इसमें न्यायमूर्ति महमूद ने कहा कि मेहर मुस्लिम विधि में वह धनराशि या संपत्ति होती है जिसे कि पति विवाह के प्रतिकर के रूप में पत्नी को देने का वादा करता है ना। यहाँ पर भी क्या कह दिया न्यायमूर्ति महमूद ने कि वह धनराशि या संपत्ति होती है जिसे कि विवाह के प्रतिकर के रूप में पत्नी को देने का वादा करता है। कौन करता है? पति करता है। ओके, एक डेफिनेशन है मुल्ला के अनुसार। मुल्ला कहते हैं कि मेहर एक ऐसी राशि है जिसे पत्नी विवाह के प्रतिकूल के रूप में प्राप्त करने की हकदार है। यहाँ पे राइट दे दिया कि उसे राइट है। मुल्ला कहते हैं कि उसे राइट है, पत्नी को राइट है कि वो विवाह के बदले में कंपनसेशन के रूप में मेहर को प्राप्त करे, कुछ धनराशि प्राप्त करे। लगभग सारी डेफिनेशन सेम ही है। ओके, इसके बाद देख लेते हैं। समझ आ गया मेहर की परिभाषा से कि मेहर क्या है? कुछ धनराशि होती है जिसे पति किसके बदले में देता है? विवाह के बदले में देता है, उसे प्रतिकर भी मान लिया जाता है। अब देखते हैं मेहर की प्रकृति क्या है, कि नेचर क्या है मेहर का। मेहर एक अप्रतिभूत ऋण होता है पति के ऊपर। ठीक है, और जैसे ही शादी हो जाती है वो निहित हित बन जाता है पत्नी का, वेस्टेड हो जाता है पत्नी के हित में। ओके, और इससे पत्नी वंचित नहीं की जा सकती। निहित होने के बाद में ये अनहित नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक बार मेहर अगर निहित हो गया पत्नी में तो वो अनहित नहीं किया जा सकता, उससे वंचित नहीं की जा सकती। अब मेहर का महत्व क्या है? तो पत्नी को तलाक से सुरक्षा प्रदान करता है मेहर, है ना। क्या प्रदान करता है? एक सुरक्षा दे देता है किसको? पत्नी को, कि अगर पति को मेहर देना होगा। एक होता है, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे कि एक मेहर कौन सा होता है? मुअज्जल मेहर होता है, एक मुअज्जल मेहर होता है। मुअज्जल मेहर तुरंत दे और मुअज्जल मेहर बाद में किसी घटना के घटित होने पर दे होता है। ठीक है, और अगर पति तलाक ले लेता है तो उसे मुअज्जल मेहर देना होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है? पत्नी को तलाक से सुरक्षा प्रदान करता है और पत्नी के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में पति पर एक दायित्व को आरोपित करता है। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट खंड हमारा आता है कि मेहर का वर्गीकरण, कि मेहर कितने प्रकार का होता है।
याद रखेंगे कि मेहर ए मुसम्मा और मेहर ए मिस्ल दो प्रकार का होता है मेहर। कौन कौन सा होता है? मेहर ए मुसम्मा जिसे निश्चित मेहर कहते हैं कि एक मेहर फिक्स कर दिया जाता है कि इतनी धनराशि ही मेहर के रूप में दी जाएगी। कि अगर कह सकते हैं एज एग्जाम्पल ले लें कि कह सकते हैं कि जब शादी हुई तो पति और पत्नी के बीच में एक निश्चित हो गया कि वो 500 रुपये या 5 लाख रुपए या 5,000 रुपये मेहर के रूप में देगा। उसमें से कुछ धनराशि मुअज्जल मेहर हो सकती है, कुछ धनराशि मुअज्जल मेहर हो सकती है। मीन्स कुछ धनराशि तुरंत दे होगी और कुछ किसी घटना के घटित होने पर दे होगी। सेकंड होता है मेहर मिस्ल जिसे कि रिवाजी मेहर कहते हैं। रिवाजी मेहर कौन सा होगा? कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि जहां पर किसी कारण से मेहर की राशि निश्चित ना की जाती हो तब भी मेहर चुकाना आवश्यक होगा और रीति रिवाजों के अनुसार वो मेहर दिया जा सकता है परिस्थितियों को देख के। ओके। और निश्चित मेहर यदि पक्षकार बेशक हैं, मीन्स क्या है, माइनर नहीं है, मेजर हैं वो, तब वे स्वयं, यदि पक्षकार महिला पुरुष सक्षम नहीं है तब उसके अभिभावक निश्चित करेंगे। क्या कह रहा है कि अगर वो क्या है, मेजर हैं, तो पति और पत्नी आपस में क्या कर लेंगे, मेहर की रकम निश्चित कर लेंगे और अगर वो मेजर नहीं है तो उनके गार्जियन निश्चित कर देंगे। ओके। याद रहेगा ना कि मेहर मुसम्मा होता है और मेहर मिस्ल होता है। मेहर मुसम्मा निश्चित मेहर और मेहर मिस्ल रिवाजी मेहर। इसके बाद देखें तो मेहर ए मुसम्मा को दो भागों में बांटा गया है। मुअज्जल मेहर जिसे कि तात्कालिक मेहर कहते हैं, मीन्स तुरंत दे वाला मेहर। एक होता है मुअज्जल मेहर जिसे आस्थगित मेहर, मीन्स वो बाद में दिया जाता है। ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन हमेशा प्री के एग्जाम में भी पूछा जाता है। जहां भी मुस्लिम विधि का उसमें होगी, सिलेबस में होगी, तो वहां पर क्वेश्चन जरूर लगता है मेहर से कि मेहर कितने प्रकार का होता है। तो याद रखना है मेहर मुसम्मा, मेहर मिस्ल होता है। मेहर मुसम्मा दो भागों में बांटा गया है निश्चित मेहर को। कौन कौन से? मुअज्जल मेहर जो तुरंत दे होता है और मुअज्जल मेहर जो बाद में दे होता है या आस्थगित होता है। ओके, क्लियर है? याद रहेगा ना कि एक होता है तात्कालिक मेहर जिसे मुअज्जल कहते हैं, एक होता है मुअज्जल जिसे आस्थगित मेहर कहते हैं। अब तात्कालिक मेहर कौन सा होता है? जो कि शादी के टाइम पर ही देना होता है कि शादी हुई, ठीक है, और समागम से पहले पत्नी को मेहर दिया जाता है, उसे मुअज्जल मेहर कहते हैं, तात्कालिक मेहर कहते हैं। और किसी बात की घटना पर घटित होने पर जो मेहर दिया जाता है उसे मुअज्जल मेहर कहते हैं। जैसे कि अगर पति तलाक लेना चाहता है, तलाक लेता है, तो उसे मुअज्जल मेहर देना होगा किसको? अपनी पत्नी को। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद एक है ये हेडिंग और देख लेते हैं कि मेहर का भुगतान ना करने पर पत्नी को क्या अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो कुछ अधिकार प्राप्त होंगे। कौन कौन से हैं? कि वो क्या कर सकती है? समागम से इनकार कर सकती है। ऋण के रूप में मेहर की धनराशि का अधिकार प्राप्त हो जाता है। कैसे? कि वो क्या कर सकती है? ऋण के रूप में कह सकती है कि ये जो मेरा मेहर है जो नहीं दिया गया है, वो अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी जो होंगे उन पर ऋण के रूप में आ जाएगा और वो वाद दायर करके मेहर प्राप्त कर सकती है। और एक है मृतक पति की संपत्ति पर कब्जा कर सकती है। ओके, ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया मेहर। ठीक है, आपको आई थिंक कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि मेहर क्या है। कि शादी में पत्नी को दिया जाता है, क्या माना जाता है? एक प्रतिकर माना जाता है ना। केस लो भी देख लिया हमने अब्दुल कादिर बनाम सलीमा का। कहाँ से आया है? कहाँ से आया है? अरबी शब्द से बना है मिलके मेहर, इंग्लिश में से डॉर कहते हैं। मेहर की प्रकृति क्या है? प्रतिभूत ऋण है, निहित हित है, पत्नी वंचित नहीं की जा सकती और पत्नी को तलाक से सुरक्षा प्रदान करता है। दो प्रकार का होता है, मेहर मुसम्मा और मेहर मिस्ल। मेहर मुसम्मा दो प्रकार का होता है, ये भी मुअज्जल मेहर और मुअज्जल मेहर। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच।